में हम देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं ये आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, इनका हम प्रूव कराएंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसे हम प्रूव कराते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू है कोसेक इनवर्स x, और x जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 1 या x लेस देन इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ी होगी, या x का मान -1 से छोटा या उससे बड़ा। तो हमने जो ग्राफ बनाया था कोसेक वाला, उसमें भी आपको क्लियर होगा कि कोसेक का जो ग्राफ होता वो, इसमें जो x होता वो 1 से बड़ा या बराबर, x से 1 से छोटा या उससे छोटा होता है, -1 से बराबर या उससे छोटा होता है। तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए फर्स्ट टर्म में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो हम लिखेंगे माना कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा कोसेक थीटा। अब देखिए जिसमें हमें फॉर्मूला लाना कन्वर्ट करना वो फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा इधर चला जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, और थीटा की वैल्यू ये वाली जो स्टार्टिंग में हमने मानी थी वो यहाँ से रख देंगे, ये वाली वैल्यू। तो थीटा के स्थान में क्या रख देंगे हम, कोसेक इनवर्स x, और ये साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, या इसको ऐसा ले सकते हैं साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आप ये वाला और ये भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर 1/x है, ठीक है, ये डबल प्रिंट हो रहा है 1/x। तो दूसरा और तीसरा फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू -k साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -k tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू -k कोसेक इनवर्स x। ठीक है, ये इसकी रेंज दे रखी है। तो रेंज इसकी दे रखी है -1 से +1 के बीच में। तो ये रेंज होती है, आपने पहली जो वीडियो देखी होगी उसमें हमने इसको बताया था अच्छे से। तो यहाँ पे इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करना, तीनों ही एक जैसे हैं। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए इसे लिखेंगे हम लेट साइन इनवर्स -x को हमने क्या ले लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से -x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से माइनस चिन्ह हमें यहाँ हटाना, तो माइनस चिन्ह यहाँ से हटा दिया हमने, तो माइनस चिन्ह इधर आ जाएगा, माइनस से दोनों साइड में गुणा कर ली, ये आगे साइन थीटा। अब हम इसे क्या ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं हम साइन माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस के साइन थीटा होता है। इसे उठा के अब हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -k थीटा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस चिन्ह से, फिर दोनों साइड में गुणा कर देंगे, माइनस चिन्ह से दोनों साइड में गुणा करेंगे, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा +k थीटा, या थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -k साइन इनवर्स x। अब थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की जगह क्या ले सकते हैं हम, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स -x। थीटा के स्थान पर लिख देंगे साइन इनवर्स -x, और ये किसके बराबर आ गया, -k साइन इनवर्स x। ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें याद हैं तो हम इनका प्रूफ भी आसानी से कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो 2 हैं वो भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए क्वेश्चन ये फॉर्मूला 3 में, इसमें भी 3 फॉर्मूले हैं और तीनों ही एक जैसे हैं, एक ही तरह से प्रूफ होंगे। तो पहला वाला मैं प्रूफ करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो प्रूफ करने के लिए हमें वही काम करना, लेट लिख लीजिए या माना, बात एक ही होती है।
हमें जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं फर्स्ट ईयर में उनका यूज करना। तो इसको हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। तो x इजिकल टू हो जाएगा, जब इधर ले जाते हैं तो इन्वर्स हट जाता है कोस थीटा। अब यहाँ से माइनस हटा लेना हमें, माइनस कैसे हटेगा, इस x माइनस से दोनों साइड में गुणा कर लिया। ठीक है, अब देखिए कोस माइनस थीटा माइनस के कोस थीटा नहीं होता, तो क्या करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं हम कोस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, प्लस के कोस थीटा। इसे सोल्व करोगे तो ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, कोस 180 माइनस थीटा माइनस के कोस थीटा, ऊपर वाली लाइन आ जाएगी। अब कोस को फिर वापस ले जाइए, कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू हो गया पाई माइनस की थीटा। ठीक है, थीटा इधर ही रहन, थीटा लेफ्ट में ले आइए, थीटा इजिकल टू हो जाएगा पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स। अब थीटा की ये वाली वैल्यू, कौन सी वाली, स्टार्टिंग वाली, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। थीटा का क्या लिखेंगे हम, कोस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, और इधर ऐसे रहने देंगे पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स। ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आप क्या प्रूफ कर सकते हैं, जो ये वाले बचे सेकेंड और थर्ड भी आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अभी नेक्स्ट फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आप हाथों हाथ इनको याद भी करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रूफ करने के लिए हम देखिए इसे लेट करेंगे, लेट साइन को मान लीजिए चाहे कोस को मान लीजिए, किसी एक को, साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू हमने मान लिया थीटा, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि देखिए इसमें कोस भी आ रहा है, कोस कैसे आएगा, साइन को हम लिख सकते हैं कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक, अब इसको वापस वहीं ले जाएंगे, देखिए इसे ले सकते हैं कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन टू माइनस थीटा, थीटा फिर इधर ले जाएंगे वापस लेफ्ट में, थीटा प्लस के कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन टू। अब थीटा की ये वाली वैल्यू, स्टार्टिंग वाली वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देंगे, थीटा की जगह क्या ले सकते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स ऐसे रहेगा इज इक्वल टू क्या आ गया पाई अपॉन टू। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ इसकी रेंज दे रखी है कि रेंज जो है -1 से +1, यानी साइन कोस दोनों की रेंज जो होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। बिल्कुल ऐसे ही इसे प्रूफ कर सकते हैं और इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये भाग जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए लेट tan इनवर्स x को हम मान लेंगे a, और जो दूसरा है tan इनवर्स y इसको मान लेंगे b। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan ही आ जाएगा, और यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा tan b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जानते हैं tan a प्लस बी का, जो ये वाला सेकंड वाला बिल्कुल सेम ऐसी होना, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपने देखा होगा, क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब क्या करना हमें, tan a tan b की जो वैल्यू हमने अभी निकाली है वो यहाँ रख देनी है। क्या है, अब देखिए tan a की जगह हम रखेंगे x, tan b की जगह रखेंगे y अपॉन 1 माइनस के एक्स बाई टू। tan a tan b की वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, अब क्या करना, tan को उठा के इधर ले जाना, जब tan को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इधर ऐसे उतार देंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, और ए के स्थान पे क्या रखेंगे हम, ए के स्थान पर रखेंगे ये tan इनवर्स x, और बी के स्थान पे यहाँ से tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, और ये साइड से उतार देंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन
1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला सेकंड पार्ट है, तो जो सेकंड वाला वो तो बस आराम से ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस की जगह माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, या यहीं पे जो आंसर अभी आया वाई की जगह माइनस वाई कर दीजिए तो भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर जो थर्ड वाला है वो वाला हम यहाँ पे बता देते हैं। तो थर्ड वाला प्रूफ करने के लिए इसे ये प्रूफ करना है। थर्ड ये नहीं चलेगा, ये है 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। चलो अगले पेज पे कराते हैं, इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए इसका फिफ्थ का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना हमें, लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया थीटा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला, क्योंकि tan 2a वाला फॉर्मूला, 2a या tan 2 थीटा बात एक ही है, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, किसकी वैल्यू रखेंगे, थीटा की। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है x, तो 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना, अब tan को राइट हैंड साइड में ले जाना। कैसे ले जाएंगे, जब इधर लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स लग जाएगा इसमें, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, ये वाला जो स्टार्टिंग में मानते हैं वही रख देते हैं। तो थीटा की जगह हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो सेकंड वाला तो आप बड़े आराम से कर ही लेंगे, थर्ड वाला मैंने प्रूफ कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला ये है 2 tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए वही काम करना पड़ेगा जो हम करते हुए आए। हमने क्या करा, माना tan इनवर्स एक्स को हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए साइन का tan के पदों वाला। तो साइन 2 थीटा का tan के पदों में फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे tan की वैल्यू रख देंगे, tan की वैल्यू कितनी है, 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस होता है, ये ध्यान रखें, साइन के फॉर्मूले में tan के पदों में यहाँ पे नीचे क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू रख देंगे, कौन सी वाली, ये वाली स्टार्टिंग वाली। थीटा की जगह रख देंगे tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ होगा। ठीक है, अब इसी तरह से जो सेकंड वाला वो हम प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे क्या, tan का कोस के पदों में फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम कर देते हैं, देखिए यहाँ इसे कर देते हैं। तो देखिए इसका लास्ट फॉर्मूला है, अब हमें tan का कोस के पदों में फॉर्मूला करना है। तो इसके लिए वही करेंगे, देखिए माना tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब यहाँ पे कोस का tan के पदों में फॉर्मूला लगाना है। तो कोस का tan के पदों में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है x tan थीटा की, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर थीटा का ये वाला मान जो स्टार्टिंग में हम मानते हैं ये उठा के यहाँ पे रख देंगे। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ। लेकिन यहाँ पर हम आपको याद करने की ट्रिक बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट टर्म ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर वो आपके याद हैं तो ये 6 के 6 फॉर्मूले आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसक एक्स, ठीक है। अब देखिए इसी बेस पे आप इन्वर्स वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जब इसका इन्वर्स वाला होगा तो लिखेंगे साइन इन्वर्स एक्स। और ये ध्यान रखें किसी भी फॉर्मूले में जो साइन कोस टेन होता है वो कभी भी बटे में नहीं होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है ऊपर ही होता है, केवल जो एंगल है वो बटे में रहता है। तो आप इस टेक्निक से ये वाले फॉर्मूले 6 के 6 फॉर्मूले याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए ये फॉर्मूले, ये आइडेंटिटी हैं 3, ये हम पहले प्रूव करा चुके हैं, आपको ये याद रखनी है। क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसी तरह से ये वाली है। अब यहाँ पर देखिए नीचे ये फॉर्मूले दे रखे हैं साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का कोस में परिवर्तन, tan में परिवर्तन, कोट में परिवर्तन, सेक में परिवर्तन और कोसेक में परिवर्तन। तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ टेक्निक एक बता रहा हूँ जिसे आप बड़ी आसानी से इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रफ कार्य करना पड़ेगा। आप यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, वैसे आप ओनली कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस के बाद। जैसे मान लीजिए साइन को आपको कोस में चेंज करना है, तो साइन थीटा क्या होता है पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। साइन थीटा हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसका हो जाएगा एक्स और कर्ण हो जाएगा, लंब हो जाएगा एक्स, कर्ण हो जाएगा 1। और हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका आधार निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आधार। अब देखिए कोस में चेंज करना है तो कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। आगे वाला tan में चेंज करना तो लंब बटे आधार, देखिए यह हो गया। कोट में निकालना तो आधार बटे लंब, सेक में निकालना तो कर्ण बटे आधार, देखिए, और कोसेक निकालना तो कर्ण बटे लंब। तो इस टेक्निक से आप ये फॉर्मूले आसानी से याद कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए कि यहाँ पर कोस इनवर्स का है, साइन में परिवर्तन है तो क्या करना, फिर वही काम करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ काम करना है, ये आपको फेयर में नहीं दिखाना, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए एंगल जो है वो एक्स है और कोस थीटा क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे बटे में तो हम 1 मान लेते हैं। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार हो गया इसका एक्स, कर्ण हो गया इसका 1। पाइथागोरस थ्योरम से इसका लंब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसकी सहायता से क्या करेंगे हम, साइन में चेंज करना तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया, कर्ण 1 हो गया। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार से आप कोट का भी निकाल सकते हैं, सेक का निकाल सकते हैं, कोसेक का निकाल सकते हैं। इसी तरह से देखिए tan इनवर्स एक्स है, इसको हमें निकालना है तो फिर वही काम करना, पहले छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब है इसका x, आधार है 1, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो इसका जो कर्ण है वो हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन में चेंज करना तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये आगे देखिए। कोस में चेंज करना ये रफ काम है, इसको आपको फेयर नहीं दिखाना। कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसी तरह से आपको मान लीजिए tan में चेंज करना, tan तो है ही खैर, कोट में चेंज करना तो कोट इनवर्स क्या होगा आधार बटे लंब, यानी कि 1 अपॉन एक्स। इस तरह आप सेक में भी निकाल सकते हैं, सेक क्या होगा कर्ण बटे आधार 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1। अब देखिए इसी प्रकार से आपको कोसेक का निकालना, तो कोसेक इनवर्स, कोस क्या होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण है इसका √ 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, लंब है कितना एक्स। अब यहाँ देखिए बटे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 होता, 1 को बटे में लिखते नहीं। तो इस प्रकार से आप किसी का भी साइन कोस tan का किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस रफ कार्य करें छोटा सा और उसके आधार पे निकाल सकते हैं। और इसी तरह से देखिए ये फॉर्मूले है, ये हम पहले प्रूव करा चुके हैं, ये भी करा चुके हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। और ये जो राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूले हैं ये आप याद करना चाहें तो कर ले, वरना बिना याद करे भी इनके काम चल जाएगा। जो काले रंग में लिखे हुए हैं ये फॉर्मूले, अगर आप इनको नहीं भी याद करेंगे तब भी काम आपका चल जाएगा, लेकिन जो लेफ्ट में है वो आपको याद करने पड़ेंगे, ये हम पहले प्रूव भी करा चुके हैं। इसी तरह से ये वाले फॉर्मूले हैं,
ये भी फॉर्मूले देखिए अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो क्वेश्चन तो हो जाता है, ठीक है। और ये जो जितने भी फॉर्मूले सब ये क्वेश्चन है एक तरह से, यानी कि ये एक तरह से क्या है, क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज को शुरू। तो देखिए पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब इसे हम कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म एक तरह से ये फॉर्मूला भी है, सूत्र भी है, ठीक है, और क्वेश्चन भी है। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूले हैं वो सभी एक तरह से क्वेश्चन भी है, यानी कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले प्रूफ करने भी आने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं। तो कैसे इसको देखिए हमें करना है, इसके लिए लिखेंगे लेट साइन बस एक्स को हम कुछ मान लेंगे, मान लीजिए हमने थीटा मान लिया, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद चूंकि देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, 3 साइन थीटा अपन 4 साइन क्यूब थीटा। तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला आएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए देखिए आपको जो फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू वो रख दीजिए, थीटा की जगह लिख सकते हैं हम साइन थीटा की जगह एक्स, तो साइन थीटा की जगह हमने रख दिया एक्स। इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है साइन 3 थीटा, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब हम इसको इधर लेके जाते हैं तो इन्वर्स लग जाता है, 3x माइनस के 4x क्यूब, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू कौन सी वाली, ये वाली, थीटा की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से हम कोस वाला भी फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। साइन की जगह क्या जाए यहाँ पे कोस, तो 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। बिल्कुल सेम यही तरीके से आपको करना है। तो देखिए ये कोस वाला ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे इसको, तो इसे आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। बस यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। चलिए अब हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर ये आ गया है। तो इसमें tan a + b का फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ अपोन में है 1/2 है, ठीक है। तो इसे हम पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड इसको प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है tan मस्ट 2 अपॉन यहाँ पे 2/11 प्लस के tan मस्ट 7/24, ठीक है। अब यहाँ पे हम tan a + b वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पहले, जो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x + y। इस फॉर्मूले को tan a + b के फॉर्मूले की हेल्प से याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए क्या है, ये चीज़ हमें दे रखी है ये वाली। अब हमें इसको क्या लिखना है, ये लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे tan इनवर्स और उसके बाद x के स्थान पे है 2/11, y के स्थान पे है 7/24 और अपोन में क्या आएगा 1 - 2/11 इंटू 7/24, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, क्या लाना आंसर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ रहा है 11 24 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनकी, 11 × 24, तो 24 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 11 की इधर, तो 24 यानी कि 2 × 24 ये हो जाएगा 7 × 11। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 11 × 24 माइनस के
2 गुणा 7 और अपोन में 11 गुणा 24। ठीक है, यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इनकी कैलकुलेशन करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 24 की 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 और 7 की 11 से करेंगे तो 7 ही कम 7, 7 ही कम 7 और नीचे देखिए करेंगे तो 11 की 24 से, तो 11 चौक 44 का 4 और 11 दूनी 22, 22 और 4 हो जाएंगे 26 और नीचे है 2 की 7 से करेंगे 2 सत्ते 14। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया, जब मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व इसको, देखिए 8 7 15 का 5 और 8 7 7 4 11, 11 एक 12, नीचे कितना हो गया, 264 में से 14 जाएंगे 250। तो यहाँ पर देखिए 125 है, 250 है, तो 125 दूनी 250, तो ये आ गया 10 इनवर्स 1/2। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले ली है, राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। ठीक है, तो पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स का tan के पदों में, तो tan के पदों में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले हम लगाएंगे किस वाले में, इस वाले पोर्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखिए ये दे रखा है और इसके स्थान पे हमें ये राइट वाला लिखना है। तो राइट वाला हम लिखेंगे कैसे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाला यानी tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही रहेगा। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी जो एक्स की जगह क्या है, यहाँ पे 1/2 है। क्या है एक्स की जगह 1/2, तो एक्स के स्थान पर देखिए हम 1/2 लिखेंगे, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 1/7। देखिए तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा और इसे हम ऐसे रखेंगे क्योंकि इसके साथ हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। 4 के हम 4, 4 में से 1 गए 3 और 4 ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो कुल मिला कितना आया सॉल्व हो गया 4/3। यहाँ पर कितना है tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, tan a प्लस बी वाला। a प्लस बी से मतलब है ये वाला, देखिए क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कितना होता है। ये फॉर्मूले हमें ये याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले हम प्रूफ करा चुके हैं, प्रूफ भी करने आने चाहिए क्योंकि फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे x के स्थान पे 4/3 है, y के स्थान पे 1/7, यानी हमें लेफ्ट दे रखी है, राइट लिखनी है। तो यहाँ कर देते हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या लाएंगे, राइट वाली चीज़ लिखनी है, यानी कि tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब दोनों को प्लस कर देना, 4/3 और 1/7, 1 माइनस के एक्स वाई। तो 1 माइनस के एक्स वाई का मतलब है 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। कैलकुलेशन क्या होगी, एलसीएम हो जाएगा इसका 3 गुणा 7, यानी कि तिरछी गुणा हो जाएगी कैंची ऐसे करके। तो 7 चौक 28, इधर 3 एकम 3, ऐसी अपोन में देखिए क्या होगी, 7 चौक 3 सत्ते 21, 21 यहाँ जाएगा -4, अपोन में कितना आएगा 3 गुणा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, कितना बचा ऊपर, tan इनवर्स ये हो गया 28 और 3 हो गया 31 और 21 में से 4 गया हो गया 17 और शायद ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, तो आ गई हमारी राइट हैंड साइड। लिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 स्क्रीन पे हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसे क्या करना, देखिए निम्नलिखित को सरल फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे।
तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो इसमें देखिए हम कुछ ऐसा रखेंगे कि 16 होकर 10 आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम रखेंगे पुट x इजिकल टू टेन थीटा। एक बात आपको बता दें, आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ टेन थीटा रखना, जहाँ भी 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे एक्स के स्थान पे 10 ही रखना है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ से देखिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इसकी हमें लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आंसर हमें एक्स की टर्म में ही छोड़ना है। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस के एक्स की जगह हमने क्या लिखा, टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपोन में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ आ जाएगा ये फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे हमने यहाँ लिखा टेन थीटा। अब स्क्वायर की वजह से क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे कोस थीटा माइनस 1, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लेंगे ऊपर, थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ कर देता हूँ। टेन इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखिए अपोन में जो ऊपर वाला जो एलसीएम था, उसके अपोन में क्या आएगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे मैं 1 काटने वाला फॉर्मूला लगा दूँगा। 1 काटने का मतलब है जिससे 1 कट जाए, 1 माइनस के 2 ये हो जाएगा प्लस, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल आधा हो जाता है। ऐसे ही नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2। तो यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अगले स्टेप में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के क्या बचेगा, टेन इनवर्स ये बचेगा टेन थीटा बाई 2, और 10 से 10 यहाँ पे कट जाएगा, यह आएगा थीटा बाई 2। अब थीटा की जगह भी वैल्यू रख दीजिए, तो 1/2 हम यहाँ ऐसे रखेंगे, थीटा की जगह जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ये हो गया सॉल्व। बिल्कुल ऐसे ही हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें देखना पड़ेगा क्या सब्स्टिट्यूशन करें। तो यहाँ रख देते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर रख देते हैं टेन इनवर्स 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये फॉर्मूला है सीधा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। चूंकि ये फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट 1 को लेफ्ट में ले जाएंगे, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स इसकी जगह क्या जाएगा, टेन कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह आएगा 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे कोट स्क्वायर से कोट रह जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1/, स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा, ये हो गया कोट थीटा। और 1/कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन इनवर्स ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। 10 से 10 यहाँ पे 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, रह गया थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हमारा सोल्व हो गया। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। छठे क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। चाहो तो इसकी जगह π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम यही आंसर छोड़ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए
यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, तो ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 कट जाए। कोस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2, माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी जो भी एंगल होता है उसका आधा हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर ये ब्रैकेट छोटा है तो नीचे खींच लें इसको। नीचे ही फॉर्मूला होता है कोस एक्स का, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ बचा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कोस क्या होता है? साइन अपॉन कोस होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2। स्क्वायर की वजह से क्या होगा? रूट हट जाएगा, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, तो tan में से tan कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा एक्स बाई 2। ये आ गया हमारी राइट हैंड साइड। ओ, आंसर आ गया, केवल हमें सॉल्व करना था। बिल्कुल इसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ऐसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ कुछ ऐसा करना है कि tan बन जाए, तो इसके लिए हम ऊपर से cos कॉमन लेंगे। देखिए जब हम कुछ कॉमन ले रहे हैं और उसमें कॉमन ना हो जिसमें, तो वहाँ बटे में चले जाता है। ये वाली बात आप याद कर लें या अच्छे से समझ लें, ठीक है। ये बहुत जगह यूज होगी। यहाँ पर देखिए हमने नीचे से भी cos कॉमन लिया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि cos कॉमन क्यों लिया, तो यहाँ पे जहाँ कॉमन नहीं होता है वो बटे में चला जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि cos कॉमन क्यों लिया। cos इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमारा मकसद है इसे tan में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो tan तभी बनेगा जब साइन के बटे में cos आए, तो इसके लिए हमने क्या करा, cos कॉमन ले लिया। देखिए cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन कोस होता है tan। ऐसे यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन अपॉन कोस क्या हो गया, tan x। अब 1 के प्लेस पे हम रख देंगे, हमारा मकसद है ये पूरा tan का फॉर्मूला बनना चाहिए, तो 1 के प्लेस पे यहाँ पर रखा जा सकता है tan पाई बाई 4। क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे? tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, क्योंकि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ऐसे यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी का। इसका फॉर्मूला बनाइए tan a माइनस बी का, यानी कि a के स्थान पर है पाई बाई 4 और b के स्थान पर है x। तो tan में से tan यहाँ पर हट जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस के x, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से इसे हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी सही सोल्व करना। तो हमारा प्रयास ये होता है कि x के स्थान पर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखें कि सोल्व होके tan आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या रखेंगे, तो हम यहाँ x के स्थान पर लिखेंगे a, यहाँ लिख देते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। पुट का मतलब होता है रखना, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, a साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्यों रख रहे हैं, रखने से पहले हमें रीजन मालूम होना चाहिए क्यों रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे a साइन थीटा रखेंगे, नीचे भी a साइन थीटा रखेंगे, तो साइन नीचे सोलो का आ जाएगा कोस, तो साइन अपन कोस tan बन जाएगा। और हमारा मकसद वही होता है जो इन्वर्स दिखा हुआ वही बन के जाए, यानी tan इन्वर्स है तो tan आ जाए यहाँ सोलो के। तो इसके लिए हम थीटा निकाल कर रख लेते हैं क्योंकि लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन इन्वर्स x अपॉन a इक्वल टू हो गया थीटा, ठीक है। इसकी हमें लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम यहाँ को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए tan इनवर्स x के स्थान पर हमने क्या लिखा, a साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से tan इनवर्स
ए साइन थीटा। यहाँ से देखिए ए कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स ऊपर बचा साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है। ठीक है, और जैसे ही हम इसको स्क्वायर से बाहर निकालेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ रह जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक, टेन इनवर्स से टेन यहाँ हट जाएगा, केवल बचा थीटा, और थीटा के स्थान क्या रखेंगे? ये वाला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें दे रखी है, कुछ हमें ऐसा करना है कि 16 के 10 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये फॉर्मूला बन जाए 10 का। तो पहले मैंने लिख लिया ये साइड पूरी, ये है 3a(x²). ठीक, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो होता है 10a माइनस बी अपॉन 1 माइनस होता है, यानी यहाँ पे a क्यूब है, तो a क्यूब यहाँ से हटना चाहिए। तो पहले हम a क्यूब हटाएंगे। a क्यूब कैसे हटेगा? a क्यूब हटाने के लिए हम एक काम करते हैं, ऊपर से a क्यूब कॉमन ले लेते हैं, नीचे से a क्यूब कॉमन ले लेते हैं। अब आप कह रहे होगा ऊपर a क्यूब तो कॉमन है नहीं, तो हमने बताया था जो कॉमन ना हो तो बटे में चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए a² है, कॉमन लिया a क्यूब, इसलिए अपॉन में a आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x³ अपॉन a³ नीचे आ गया। अब जरा देखिए, जरा ध्यान से, अब अंदर एंट्री करके देख लीजिए, ऊपर वाली लाइन आ जाएगी पूरी। इसी तरह से नीचे से भी a³ कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा यहाँ पे? 1 माइनस के 3a(x² अपॉन a³। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एक a से a कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचा? कुल मिला के बचा, यहाँ लिख सकते हैं इसको 3 इंटू एक्स अपॉन ए। यहाँ पर देखिए इसे ले सकते हैं x अपॉन ए का होल क्यूब, और नीचे 1 माइनस, अब देखिए यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस के x अब 3x अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे लिखेंगे पुट का मतलब माना x अपॉन ए इज इक्वल टू, हमने मान लिया tan थीटा। ठीक, यहाँ से थीटा की जरूरत पड़ेगी हमें, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक, अब ये वैल्यू हम रख देते हैं। देखिए जब हम रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ आएगा 3 tan थीटा, x अपॉन ए जो हुआ 3 tan थीटा, tan थीटा होता है माइनस के tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan² थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ऊपर जरा ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्मूला बन गया किसका? tan3 थीटा। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। tan थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा 1 माइनस के 3 tan² थीटा। अब देखिए tan इनवर्स से tan यहाँ पर हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? 3 थीटा। अब थीटा की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू कौन सी? ये वाली। थीटा की जगह रख देंगे हम tan इनवर्स x अपॉन, ये इसका आंसर है। मान याद कीजिए, तो हमने देखिए 11वां क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, इसका मान हमें निकालना। तो इसको मान निकालने के लिए इसे हम क्या है सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम लास्ट से चालू करेंगे। ये साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, और साइन 30 को रेडियन में लिखते हैं π/6। तो हमने सबसे पहले 1/2 की जगह साइन 30 रख दिया, यानी π/6। अब यहाँ पर देखिए साइन वर्स से साइन यहाँ पर हट जाएगा, तो जब ये हटेगा तो क्या रहेगा यहाँ पे? tan इनवर्स, ये हो गया 2
कोस साइन में से साइन में से यहाँ हट जाएगा, ये रह जाएगा 2 इंटू पाई अपॉन 6। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, कितना आ गया ये tan इनवर्स 2 कोस 5/3। 5/3 का मतलब 60 अंश, और 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब 45 अंश, 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई/4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये वाला सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है जो कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये x के स्थान पर a काम कर रहा है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कोट पाई/2। तो इतने पूरे के स्थान पर हमने क्या रख दिया, पाई/2 रख दिया। और कोट 90 की वैल्यू क्या होगी, जो tan 0 की होगी, यानी कि 0। इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, पाई/4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला होता है एक हमारे यहाँ पे, देखिए फॉर्मूला लग रहा है 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का साइन के पदों में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस के x²। बिल्कुल इसी तरह से एक ये भी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कोस के पदों में कोस इनवर्स 1 माइनस के x² अपॉन 1 माइनस के 1 x² अपॉन 1 प्लस के x²। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले। तो हम इसके प्लेस पे तो रखेंगे ये, और इसके प्लेस पर रखेंगे ये। अब चूंकि यहाँ पे देखिए बाई है तो बाई रख देंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, tan 1/2 ऐसे रहेगा, और इसके स्थान पर हम लिख देंगे 2 tan इनवर्स x। और ये किसके स्थान में लिखेंगे, इसके स्थान में लिखेंगे, अच्छा ये कोस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स, चूंकि बाई है तो बाई लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे tan a प्लस बी वाला सूत्र लगा देंगे। क्या होता है tan a प्लस बी वाला, यानी tan इनवर्स x और tan इनवर्स बाई का। क्योंकि मैं tan a प्लस बी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस फॉर्मूले की हेल्प से ही ये फॉर्मूले याद रखे जा सकते हैं। tan a tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, यानी कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के x। अब देखिए यहाँ से ये हट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x/, ये इसका आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्क्रीन पे है, हमें जो है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो x का मान हमें निकालना है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइन को उठा के इधर ले आते हैं। जब साइन को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, और साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई/2। ठीक है, यानी 1 की जो वैल्यू होती है साइन 90 होती है, साइन साइन कट जाएगा, यानी पाई/2। अब कोस इनवर्स को इधर ले जाएंगे, तो इसको हम इधर ले जाएंगे पाई/2 माइनस के कोस इनवर्स x। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है चूँकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। तो साइन इनवर्स x यहीं रहेगा, कोस इनवर्स इधर माइनस में पहुंच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के स्थान पर लिख देंगे साइन इनवर्स x। तो लेफ्ट में क्या चल रहा है, लेफ्ट में चल रहा है
साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। और इसकी जगह लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह साइन इनवर्स एक्स, ठीक। साइन से साइन यहाँ हट जाएगा तो 1/5 इज इक्वल टू आ गया एक्स। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1/5। आंसर क्या हुआ हमारा 1/5, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे है। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लाएंगे tan a + b का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ पहले। फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के x पर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ x के स्थान पर काम कर रहा है ये, y के स्थान पर काम कर रहा है ये। तो फॉर्मूला लाएंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें लेफ्ट लेकर राइट प्रूफ नहीं करना है, या सरल मान निकालना। तो मान कब निकलेगा जब हम इसको दोनों पक्ष लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a के स्थान पे क्या है x-1 अपॉन x-2 a + b यानी कि x + y, x+1 अपॉन x+2 अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस के ए बी x/, x की जगह है x-1 अपॉन x-2 और y की जगह कितना है x+1 अपॉन x+2 और अपॉन इक्वल टू में चल रहा π/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या है x-2 इंटू x+2, ये एलसीएम आ गया ऊपर। तिरछी गुणा हो जाएगी x-1 इंटू x+2 और ये प्लस ऐसे रहेगा x+1 इंटू x-2। तो यहाँ पर आ गए, तो ये पेन को कुछ हो गया क्या, ये तो यहाँ थोड़ा सा पेन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, अब ठीक हो गया हमारा पेन। x-2 और नीचे क्या आएगा, यह आएगा माइनस x-1 और x+1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो एलसीएम था यानी जो अपोन वाला था और नीचे वाला जो अपोन वाला था वो कट गए, ठीक है। tan इनवर्स इधर आके हो जाएगा tan π/2। मैं ऊपर भी देखिए एलसीएम में अपोन में आएगा कुछ और नीचे भी अपोन में कुछ आएगा, तो वो एलसीएम से एलसीएम हमने काट दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² प्लस के 2x, ये आएगा माइनस का x-2, ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस के 2x और ये प्लस का x-2। इसी तरह से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे दो वर्गों का अंतर का फॉर्मूला, तो x² माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी देखिए दो वर्गों के अंतर का सूत्र x² माइनस 1 का स्क्वायर। tan 90 π/2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, ठीक है। tan 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम ले सकते हैं 1/0, ठीक। 1/0 जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला पूरा जीरो हो जाएगा, अपन वाला बचेगा। तो ऊपर बचेगा ये, देखिए मैं सॉल्व भी कर दूँ, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2x² और ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ये जाएगा -4 इंटू आएगा 0। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू आएगा, ये कितना हो जाएगा x², 2 दूनी 4, ठीक है, और माइनस x² प्लस 1, ये हो गया। तो इधर तो हो गया 0, इधर हो जाएगा x², अच्छा x² से x² कैंसिल, तो आंसर कहाँ निकला देखते हैं। इसमें हमने कुछ छोड़ दिया, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस
यहाँ भी माइनस था, और tan π/2। तो यहाँ देखिए tan π/4 था, तो यहाँ ये मिस्टेक हो गई है इसमें, इसको हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ ये क्या था, π/4, ठीक है। यहाँ हमने कर दिया π/4, तो यहाँ भी π/4 होगा, ये π/4 π/4, तो tan π/4 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ये लाइन पूरी काटनी पड़ेगी हमें, तो इसको हम ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है tan π/4, तो यहाँ tan π/4 हो गया। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। अब ये 0 नहीं होगा अब, ठीक है, इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो अब देखिए, चलिए, तो ये हो गया x² हो जाएगा 2x², और 2 हो जाएगा 4, ठीक है। इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x² माइनस के 2 दूनी 4, बाहर माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा, x² + 1। तो यहाँ देखिए x² से x² कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2x² माइनस के 4, ये हो गया माइनस के 3। इसको लेफ्ट में ले जाएंगे, तो x² ये हो जाएगा इधर का प्लस के 4 माइनस के 3, 2x² बराबर हो गया 1, x² बराबर आ गया 1/2, x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस √1/2, या इसको ले सकते हैं +-1/2। ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर है आंसर 1/√2। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें 16 से 18 तक दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करना, यानी इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन, तो यहाँ पे कट जाएगा, 2π/3 आएगा, लेकिन शर्त यह है कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2, इसके बीच में रेंज और क्लोज इंटरवल। तो अगर हम साइन बाय साइन काटेंगे तो ये 2π/3 आएगा, और 2π/3 इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं, और यहाँ साइन बाय साइन काट देते हैं, 2π/3 लिख देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, रेंज हमें पता होना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं π-π/3, क्योंकि साइन 180 - θ होता है प्लस के साइन थीटा। तो इसे सोल्व 3π, हाँ इसे देखिए, इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हमें 3π में से पाई हटाएंगे, 2π/3, यानी कि इसको ऐसा ले सकते हैं हम, ठीक है। और साइन 180 - θ क्या होता है, प्लस के साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन π/3। साइन बस से साइन यहाँ से हट जाएगा, तो आंसर आ गया इसका π/3। ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हमें इसको सॉल्व करना है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ से 10 में से 10 हटाएंगे तो 3π/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 3π/4 नहीं आया, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है 10 की, वो होती है ओपन इंटरवल, यानी खुला अंतराल, -π/2 से +π/2, जो इसके बीच में नहीं आ रही है। तो इसलिए इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम देखिए पाई सोल्व होके कुछ ऐसा करें कि ऊपर वाला आ जाए, π/4। यहाँ से इसे सोल्व करेंगे 4π, और 4π में से पाई घटाएंगे, तो हाँ यहाँ देखते हैं इसको, 3π/4 ये बच रहा, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे, देखिए ऊपर वाली लाइन आ रही है। अब tan 180 - θ क्या होता है वो लिख लीजिए, tan 180 - θ होता है माइनस के tan थीटा, या थीटा का स्थान कितना, π/4, ठीक है। अब tan π/4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1। हमें इस रेंज के बीच में आना चाहिए, ठीक है, तो वो इस रेंज के बीच में नहीं आ रहा, तो इसे हम कुछ और भी कर सकते हैं क्या,
अब हम इसे करेंगे कुछ ऐसा करेंगे ब्रेक करके कि वो इसके बीच में एंगल बन जाए। 4 में से 3 के 4 पाई या 3 पाई, देखते हैं इसको। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, चूँकि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पहले लगाएंगे। माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan π/4। तो इसको हमने बिल्कुल सही लिखा। तो अब देखिए tan में से tan कैंसिल हो जाएगा, माइनस के π/4, और माइनस के π/4 क्या है, इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में। ठीक है, तो आंसर हमारा ये बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ये आ गया है स्क्रीन पे। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। tan 3 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। ठीक है, तो साइन का देखिए tan के पदों में फॉर्मूला होता है, तो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था याद करने का तरीका। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स x है, ठीक है, अब आपको इसको tan इनवर्स के रूप में चेंज करना। तो कैसे बताया था हमने कि साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। लंब हो गया इसका x, कर्ण हो गया 1, तो इसका आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के x²। तो हमें किसके पदों में लिखना है, ये tan के पदों में लिखना है। तो tan क्या हो जाएगा इसका, tan इनवर्स होगा लंब बटे आधार, यानी कि x/√1 माइनस के x²। ठीक है, और यहाँ x के स्थान में कितना 3/5। तो इसी तरह से इसी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये है साइन इनवर्स 3/5 है। ठीक है, तो इसे हमें किस में चेंज करना है, tan में चेंज करना। तो tan में कैसे चेंज करेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पे 3 हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से ही हो जाएगा 4, तो tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 3/4। तो आप यहाँ पर इसके स्थान पर डायरेक्ट ले सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, कोट का फॉर्मूला होता है, कोट इनवर्स होता है tan इनवर्स 1/x, यानी ये पलट जाएगा एंगल ऐसा। तो ये आपको तरीका है, आप फॉर्मूले इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए tan a + b का फॉर्मूला लगा देंगे। tan a + b का फॉर्मूला क्या होगा, a + b अपॉन 1 माइनस के ए बी, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा। ऊपर देखिए एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम है हमारा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। ऐसे ही नीचे भी ले लेंगे, देखिए tan इनवर्स से tan यहाँ ये कट गया था, 4 तिया 12 माइनस 2 तिया 6 बटे 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 9 और 8 हो गए 17, और 12 में से 6 के बचे 6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, कोस इनवर्स, इससे पहले हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, अब 19 होगा। कोस इनवर्स 7π/6। अब देखिए इसमें अगर हम रेंज में ध्यान ना दें तो हम इस क्वेश्चन को गलत कर लेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन है यही आता है, तो इसमें क्या है, इसका रॉन्ग आंसर लगा जाएंगे। हम कोस इनवर्स कोर्स कर देंगे डायरेक्ट 7π/6 और इसको राइट कर देंगे, जो कि ये गलत है। तो अब हम इसको सही कैसे करेंगे, सही करने के लिए हमें इसकी रेंज पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं इसकी जो रेंज होती है कोस की 0 से पाई के बीच में क्लोज्ड इंटरवल, ये होती है 0 से पाई। अब आंसर जो आना चाहिए 0 और पाई के बीच में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि मुख्य मान हम लिखते हैं, 7π/6 इसके बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए ये आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ब्रेक ऐसे करेंगे, इसको क्या लिखें, कुछ ऐसा लिख लो कि सोल्व होकर यही आ जाए। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस के 2π माइनस के π/, 6 दूनी 12, 12 में से कुछ ऐसा करना कि सोल्व होके फिर यही आ जानी चाहिए।
देखो 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए बचे 7। और कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 360 माइनस थीटा होता है प्लस के कोस थीटा। ये हो जाएगा 5 पाई/6। कोस इनवर्स से कोस यहाँ हट जाएगा, कितना आ गया 5/6। अब चेक करो कि क्या ये इसमें आ रहा है अभी 0 और पाई के बीच में, बिल्कुल आ रहा। 5 पाई/6 जो होगा वो होगा 135। देख लेते हैं रख के 180। अच्छा 6×3 = 18, 5×3 = 15, 150 की वैल्यू होती है। तो 150 0 और 180 के बीच में आता है, बिल्कुल सही है ये राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा 5 पाई/6, यानी ये इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो बिल्कुल देखिए ऐसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे क्या है देखिए साइन π/3 माइनस के साइन बस 1/2। यहाँ है साइन, इसमें रेंज का आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर नहीं रखा ध्यान में तो क्वेश्चन गलत कर लोगे। साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस के 1/2, तो साइन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2 के बीच में। अब देखिए साइन बस 1/2 जो वैल्यू होती है वो 180 से ऊपर होती है वैल्यू, और ये 180 से ऊपर वाली वैल्यू इसमें आ नहीं रही। अगर हमने 180 से ऊपर वाली रख दी तो क्वेश्चन हो जाएगा ये गलत। पहले हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूला लगाएंगे पहले। देखिए ये फॉर्मूला हमने लगाया π/3, तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस, माइनस पहले से लिखा हुआ प्लस हो जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू ये देख लीजिए, 1/2 जो वैल्यू होती है 30 की होती है, 30 को लिखते हैं हम रेडियन में π/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है इसका 6, 3 दूनी 6, यानी कि 2 पाई प्लस के पाई। सोल्व करा हमने इसको, कितना आया, सोल्व होके आया 3π/6, 3 दूनी 6 π/2। ठीक है, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो आंसर कितना आया इसका 1। तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका, डी इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस के कोट इनवर्स माइनस के √3। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम देखिए कोट की जो रेंज होती है मैं बता दूँ, कोट की जो रेंज होती है ओपन इंटरवल 0 to i, ये होती है। यानी कोस वाली रेंज जो होती है कोट की होती है, बस ओपन इंटरवल हो जाता है ये वाली। अब 0 अगर हम -√3 रखें तो -√3 जो वैल्यू होती है कोट में वो होती है tan 60, यानी कि कोट 30, 150 की वैल्यू होती है। 150 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसमें ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे 150, या ये फॉर्मूला भी होता है ये लगा दें, चूँकि कोट इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस के कोट इनवर्स। ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिए मैं लगा रहा हूँ, tan इनवर्स √3, इसकी जगह लगाएंगे हम पाई माइनस कोट इनवर्स x। x की जगह कितना है यहाँ पर √3 है, तो √3 रख देंगे। देखिए यहाँ पे हम तो अब इसको ब्रैकेट को खोल देंगे, tan इनवर्स √3 माइनस के पाई, ये हो जाएगा प्लस कोट इनवर्स। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, tan इनवर्स √3 यानी कि 60 की वैल्यू का मतलब π/3। अब ऐसे यहाँ पे क्या कोट इनवर्स √3 यानी कि 30 की वैल्यू होती है π/6। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 6 पाई, ये हो जाएगा पाई। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं, 2 और 1 3, ये बचा -3 पाई/6
6, 3 दूनी 6, कितना आ गया -π/2। तो आंसर कितना आ रहा -π/2, यानी कि बी इसका राइट आंसर आ रहा माइनस के। ये है क्वेश्चन नंबर 21, -π/2, यानी कि इसका जो आंसर हो गया, चेक कर लेते हैं इसको। तो बिल्कुल सही इसका आंसर है -π/2। तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी पूरी एक्सरसाइज ये पूरी सॉल्व करा दी, यानी 21 क्वेश्चन इसके हमने करा दिए हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेते रहते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।